जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ऊपर जो ये जो चूतिया का एक तस्वीर दिख रहा है, इस चूतिया को आप लोग जानते हैं? नहीं जानते होंगे। ऐसे आपको बता दें, इसका नाम जितेंद्र औहाड़े है। 3 बार विधायक रह चुका है। अब सोचिए, 3 बार विधायक होने के बाद भी हम लोग इसका नाम तक नहीं जानते थे, और ये अब फेमस होना चाहता है। जिसको भी सस्ता लोकप्रियता चाहिए होता है और चुन चुन के गाली चाहिए होता है, इस तरह का ही काम करता है। अब सोचिए, इसने कितना तारीफ का काम किया है कि हम इसका चर्चा कर रहे हैं, और हम ही नहीं, बहुत लोग इसका चर्चा कर रहे हैं। अब ये चर्चे का विषय बना हुआ है, जबकि जब तक ये विधायक था कभी इसका चर्चा नहीं हुआ। 2009 में विधायक था, 2014 में था, 2019 में विधायक बना, लेकिन चर्चा में कभी नहीं आया। अब चर्चा में इसलिए है क्योंकि ना अभी घर का है और ना घाट का है, ये अब धोबी का कुत्ता है। खैर, इसने राम को मांसाहारी बताया था, ये कुछ पुराना बात है, लेकिन उस पर ज्यादा हो हल्ला हुआ नहीं। अभी इसने फिर से सोशल मीडिया में और न्यूज चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि सनातन नाम का कोई धर्म ही नहीं होता है। जो बाकी धर्मों के जो कचरे हैं ना, जो उन लोगों में एडजस्ट नहीं हो पाए बाकी धर्मों में, वो सभी उधर से छट छटा के और सनातनी बन गए। सोचिए, इस तरह का घटिया मानसिकता लेके पैदा साले हिंदुस्तान में होते हैं, और कहने को ये हिंदू है। पार्टी इसका एनसीपी शरद पवार वाला है। हर बार विधायक कांग्रेस के सहयोग से ही बना है। सोचिए, कांग्रेस में ही ऐसे जाहिल कहां से आते हैं, और अधिकतर जाहिल ये सब कांग्रेसी है। ससुर वहां ट्रेनिंग यह दिया जाता है कि जब तुम चुनाव हारने लगो तो हिंदू को गरियाओ, हिंदू मुसलमान करो, हिंदुओं को नीचा दिखाने का कोशिश करो, अपने आप तुम्हें ट्रोल कर दिया जाएगा और तुम अगले बार मुख्यमंत्री बन जाओगे, प्रधानमंत्री बन जाओगे। अरे ससुरा, तुम कुछ नहीं बनोगे। हिंदू लोगों का कद्र करते हैं, थोड़ा सा लोगों के मान सम्मान का ख्याल करते हैं। लोग ये सोचते हैं कि तुम विधायक है, तुम्हारे बारे में क्या इस तरह का बयानबाजी किया जाए और तुम्हारे बारे में क्या इस तरह का बात किया जाए। वरना सनातनी इतना सक्षम और दिलेर जरूर है कि जाकर और तुम्हारे मुंह पर तमाचा मार के बताते हैं कि राम कभी मांसाहारी नहीं होते हैं, और सनातन एगो संस्कृति है, एगो धर्म है, जो सबसे पुराना धर्म है। इसका इतिहास गवाह है। तुम जब भी पढ़ते हो, बाकी धर्मों का जिक्र चौवन्नी भर आता है, लेकिन इसका हमेशा इज्जत और मान सम्मान से लिया जाता है। और इसके संस्कृति में ही सारा ज्ञान छुपा हुआ है, इसके संस्कृति में ही सारा विज्ञान छुपा हुआ है। और फिर भी तुम कहते हो कि सनातन टाइप का कोई धर्म ही नहीं होता है, सनातन कोई धर्म ही नहीं है। गजब है यार, क्या तुम भी सोच लेते हो। और राम मांसाहारी होते हैं, इस तरह का बोलने में तुम लोग को शर्म ही नहीं आता है। अरे तुम किसी भी धर्म के हो, लेकिन दूसरे धर्म पे या अपने धर्म पे इस तरह का टीका टिप्पणी काहे करना है, अमर्यादित बात काहे करना है, तुमको काहे मुंह फोड़वाने पे उतारू हो जाना है। किसी भी धर्म के बारे में इस तरह का टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए, इस सब चीज से बचना चाहिए। और फिर भी तुम एगो जनप्रतिनिधि हो, एगो विधायक हो, एगो देश के संविधान की एगो अंग हो, एगो हिस्सा हो, और तुम इस तरह का बात करोगे तो बाकी लोग किस तरह का बात करेंगे। और आप लोग इसके ऊपर अपना 2 गो कमेंट जरूर डालिएगा कि आप लोग इसके ऊपर क्या कहना चाहते हैं। ऐसे चूतियों के साथ क्या होना चाहिए? क्या इनको सिर्फ विधायक बनाना चाहिए या मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बना देना चाहिए? और सनातन धर्म में शेरों की कमी है जो इनका मुंह नहीं तोड़ सकता है। बाकी हम तो इतना ही कहना चाहते हैं, जितेंद्र औहाड़े जी, आपका औहाड़े पता नहीं, नाम तो हमको नहीं समझ में आया, लेकिन आड़े जरूर समझ में आ रहा है। तो ये से ज्यादा हमसे समझने का और कोशिश नहीं कीजिए, और माफी मांग लीजिए। आप जो कमेंट किए हुए हैं और जो इस तरह का बयानबाजी किए हैं, इसके लिए चुपचाप माफी मांगिए। और सनातन धर्म और हिंदू धर्म वाले लोग शांति से माफ कर देते हैं, वो लोग ज्यादा तांडव नहीं करते हैं सड़कों पे। तो आप माफी मांगिए और आप बताइए कि आपका जबान फिसल गया, और इनको इनका असली पहचान याद दिलाइएगा। तब तक जय श्री राम।